हम सब मिलकर गुरुजी के उपदेश को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं और गुरुजी के जो पावन कल्याणकारी उपदेश हैं उनको पढ़ सुनकर और उस पर विचार करके इस अनमोल जन्म को सफल करें। जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास जी जब 7 वर्ष के हुए तो प्रेमी जन गुरुजी के पास आकर भक्ति का आनंद प्राप्त करने लगे। जो अकाल पुरुष सतगुरु की ओर से जय जन कल्याण की सेवा लगाई गई थी, उस सेवा को श्री गुरु रविदास जी निभाने लगे। प्रतिदिन बड़ी से बड़ी संख्या में संगत दरबार में आने लगी। परमात्मा से आपकी बहुत गहरी प्रीति लग गई। गुरुजी हर रोज अपने सच्चे कर्म में तत्पर रहते थे। अपने हाथों से मेहनत करके संगत की और आए संतों की सेवा किया करते थे। गुरुजी स्वयं चमड़े का सुंदर सुंदर जूता तैयार करते थे। कई बार संतों को बिना पैसे के ही पन्ही भेंट कर दिया करते थे। इस ढंग से श्री गुरु रविदास जी ने समझाया कि सबको अपनी उपजीविका के लिए पूरे बल के साथ मेहनत करनी चाहिए। संतों की संगत और सेवा करके हरि भजन का लाभ लेना, यह मनुष्य तन को विशेष काम करना चाहिए। अब श्री गुरु रविदास जी 21 वर्ष के हो गए तो एक दिन परमात्मा साधु के वेश में गुरु जी के पास आए। श्री गुरु रविदास जी दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। गुरु जी ने भगवान का बहुत प्रेम से आदर किया और अच्छे स्थान पर आसन दिया। परमात्मा का मीठे वचनों से स्वागत किया और कहा कि आपने बहुत कृपा की, दर्शन दिए, आज मेरे धन्य भाग्य हो गए। इस प्रकार प्रेम वाणी का उच्चारण करके भगवान के चरणों को जल से धोया। इसके साथ ही एक घड़ी तक सत्संग हुआ। फिर भगवान को भी भोजन करवाया। जब हरि भोजन कर चुके तब आपसी चर्चा प्रारंभ हुई। हरि कहने लगे कि आपके पास कुछ संपत्ति तो दिखाई नहीं देती, आप अपना निर्वाह किस प्रकार करते हो? तब श्री गुरु रविदास जी ने उत्तर दिए कि मेरी संपत्ति तो परमात्मा का नाम ही है, उससे बड़ी संपत्ति और कोई नहीं समझता हूं। कोटि लक्ष्मी जाके चरना, दुष दारिद्र नहीं तिहि सरना। करोड़ों की गिनती में लक्ष्मी जी उनके चरणों में निवास करती हैं। उनकी शरण में दुख और गरीबी कैसे हो सकती है? जब इस प्रकार का श्री गुरु रविदास जी ने उत्तर दिया तो हरि जी को बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान फिर कहने लगे कि हे रविदास जी, मेरा एक वचन मानो तो सब गरीबी आज ही दूर हो जाएगी। मैं बचपन से ही वैरागी हूं। जब मैं आपके घर को आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक पत्थर मिला है। ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैं अपने दयालु स्वभाव से यह आपको योग्य अधिकारी समझकर देना चाहता हूं। इस पारस पत्थर से जब लोहा स्पर्श होता है तो सोना बन जाता है। इससे सोना बनाकर संगत की खूब सेवा करो और संगत के लिए खूब अच्छी व्यवस्था बनाओ। इस कथा को पूरी सुनने के लिए भाग 3 देखें।